नमस्कार दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज चेतना का विज्ञान के इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जब भी हम भगवान शिव के तीसरे नेत्र या थर्ड आई की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह केवल एक पौराणिक कथा है। हम सोचते हैं कि इंसानी शरीर में भला तीसरी आंख कहाँ हो सकती है, परंतु आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस और एनाटॉमी जब हमारे मस्तिष्क की गहराई में उतरते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। हमारे दोनों गोलार्धों के बिल्कुल बीचों बीच मटर के दाने के आकार की एक रहस्यमयी ग्रंथि छिपी है, जिसे विज्ञान पीनियल ग्लैंड कहता है। वैज्ञानिकों ने जब इस ग्रंथि की आंतरिक संरचना की जांच की तो पता चला कि इसके भीतर हूबहू हमारी आंखों की तरह ही लेंस और प्रकाश को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स मौजूद हैं। यानी ये हमारे सिर के भीतर छिपी हुई एक वास्तविक आंख ही है, जिसे हमारे ऋषियों ने तीसरा नेत्र या आज्ञा चक्र कहा था। आज हम इसी के पीछे छिपे अद्भुत विज्ञान को समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है, जो हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। यह ग्रंथि अंधेरे में सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। महान फ्रांसीसी दार्शनिक और वैज्ञानिक रेने डेकार्ट ने इस ग्रंथि को द सीट ऑफ द सोल कहा, यानी आत्मा का निवास स्थान। विज्ञान कहता है कि जब यह ग्रंथि पूरी तरह जागृत और स्वस्थ होती है तो मनुष्य की अंतःप्रेरणा यानी इंट्यूशन पावर इतनी तीव्र हो जाती है कि उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का या सामने वाले के विचारों का पूर्वाभास होने लगता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार यह ग्रंथि हमारे मस्तिष्क का वो एंटीना है जो ब्रह्मांड की अदृश्य फ्रीक्वेंसी और तरंगों को पकड़कर उन्हें विचारों में बदल देती है। अब जरा हमारे योग विज्ञान और सनातन तंत्र को देखिए। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने शरीर के भीतर ऊर्जा के 7 केंद्र बताए थे, जिनमें से छठे केंद्र को आज्ञा चक्र कहा गया। इसकी स्थिति हूबहू वही है जहां पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, यानी दोनों भौहों के बिल्कुल बीच में। हमारे शास्त्रों में इसे ज्ञान चक्षु या शिव नेत्र कहा गया है। जब कोई योगी गहरे ध्यान में उतरता है तो उसकी प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर ऊपर की ओर गति करती है, और जैसे ही वो आज्ञा चक्र यानी इस पीनियल ग्लैंड पर टकराती है तो मनुष्य मांडुक्य उपनिषद में वर्णित तुरीय पद में प्रवेश कर जाता है। यह चेतना की वह अवस्था है जहां समय, दूरी और भौतिक संसार की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं और मनुष्य सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ जाता है। हमारे पूर्वज इस ग्रंथि को जागृत करना जानते थे, इसीलिए वे त्रिकालदर्शी कहलाते थे। तो दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हम अपनी इस दिव्य ग्रंथि को स्वस्थ और जागृत कैसे रखें? चूंकि आजकल के खान पान और केमिकल युक्त पानी के कारण यह ग्रंथि कैल्सिफाइड यानी पत्थर जैसी होने लगती है, इसलिए इसे हील करने के 3 वैज्ञानिक नियम अपनाएं। पहला, अंधेरे में सोएं। मेलाटोनिन हार्मोन और पीनियल ग्लैंड केवल पूर्ण अंधेरे में सक्रिय होते हैं। रात को सोते समय कमरे की लाइट बंद करें और विशेषकर मोबाइल की ब्लू लाइट से दूर रहें, क्योंकि यह इस ग्रंथि को सुला देती है। दूसरा, त्राटक और ध्यान। रोज सुबह या रात को सोने से पहले 10 मिनट रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें और अपना पूरा ध्यान दोनों भौहों के बीच यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आप चाहें तो किसी दीपक की लौ पर त्राटक भी कर सकते हैं। यह इस ग्रंथि में रक्त संचार को बढ़ाता है। तीसरा, प्रकृति और सूर्य की पहली किरण। सुबह की पहली गुनगुनी धूप को अपनी आंखों और माथे पर पड़ने दें। सूर्य का प्रकाश इस ग्रंथि को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करता है। इस अद्भुत आंतरिक आंख के लिए ईश्वर के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें।
मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी तीसरी आंख कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा अनंत शक्तियों का केंद्र है। अपनी इस आंतरिक चेतना को जगाइए और जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखिए। कमेंट बॉक्स में आज अपनी इस आंतरिक दिव्य दृष्टि के सम्मान में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मेरी आंतरिक दृष्टि जागृत और पवित्र है, या जय श्री कृष्णा। चेतना का विज्ञान की इस महा सीरीज के चौथे और अंतिम एपिसोड को देखने के लिए, जिसमें हम कर्म का क्वांटम सिद्धांत पर बात करेंगे कि कैसे हमारे कर्म ब्रह्मांड के सर्वर में दर्ज होते हैं, हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस ज्ञानवर्धक वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो ध्यान और अध्यात्म का विज्ञान समझना चाहता है। सजग रहिए, अंतर मन से जुड़िए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।